अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान ने अपनी चौथी जदीद तरीन आबदोज की मैन्युफैक्चरिंग भी मुकम्मल कर ली है और इसे सी ट्रायल्स के लिए भेज दिया गया है। इसके बाद पांचवी आबदोज इस वक्त कराची में ज़ेर तामीर है। ये तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, कराची शहर में 33 लाख से ज़ायद प्रॉपर्टीज़ हैं और कराची शहर प्रॉपर्टी की मद में सिर्फ 2 अरब रुपए टैक्स कलेक्ट करता है। हमारे मुकाबले में मुंबई शहर सिर्फ 25% बड़ा है, लेकिन वहां पर 250 अरब रुपए पाकिस्तानी का टैक्स कलेक्ट होता है। इतना बड़ा फर्क है, तकरीबन 100 गुना से ज्यादा का। इस तमाम तफसील को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जानेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर चौथी जदीद तरीन आबदोज की मैन्युफैक्चरिंग मुकम्मल कर ली है। यह है PNS गाजी, जो कि हंगोर क्लास की एक जदीद आबदोज है। इसे भी अब वुहान चाइना के अंदर सी ट्रायल्स पे भेज दिया गया है। इससे पहले इसी साल 2 आबदोजों की मैन्युफैक्चरिंग मुकम्मल हुई थी, जबकि पहली आबदोज की पिछले साल 2024 में मुकम्मल हुई थी। अब बेसिकली पाकिस्तान सन 2000 से नई आबदोजें लेना चाहता था, फिर पीपल्स पार्टी का दौर आया तो पाकिस्तान के माशी हालात ख़राब थे, हम ऑर्डर्स ना दे सके। मिलाकर 2015 के अंदर हमने 8 आबदोजें बनाने का ऑर्डर चाइना को दिया और 5 अरब रुपए का ये ऑर्डर था, जिसमें शर्त ये थी कि 4 आबदोजें चाइना में बनेगी, पाकिस्तानी इंजीनियर्स और पाकिस्तानी टेक्नीशियंस भी वहाँ जाएंगे, चाइनीज सब मिल कर आबदोजें बनाएंगे। ये चारों बन गई हैं। अगले साल 2026 में ये चारों पाकिस्तान को हैंड ओवर कर दी जाएंगी, हमारी नेवी का हिस्सा बन जाएंगी। जबकि पांचवी आबदोज इस वक्त कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में 2022 से अंडर कंस्ट्रक्शन है। बाकी तीनों ने अभी कंस्ट्रक्शन फेज में जाना है। तो यही इंजीनियर्स, यही टेक्नीशियंस जो चाइना गए हुए हैं, वह पाकिस्तान आ सकेंगे और पाकिस्तान में यहाँ पर बाकी 3 की भी कंस्ट्रक्शन का आगाज हो सकेगा। तो मजमूई तौर पर ये 4 हमें 2026 में नेवी में मिलेंगी। जो पाकिस्तानी है इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन, वो 2027-28 में मिलेगी, जबकि टोटल 8 की 8 हमें 2030 तक हमारी नेवी में मिल जाएंगी। फिर ये जो आबदोजें हैं, ये डीजल इलेक्ट्रिक अटैक आबदोजें हैं, ये न्यूक्लियर सबमरीन्स नहीं हैं। न्यूक्लियर सबमरीन महंगी भी होती है, पाकिस्तान को उसकी फ़िलहाल ज़रूरत भी नहीं है। पाकिस्तान को जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से ये काफ़ी है। लंबाई की बात करें, तकरीबन 249 फुट लंबी है। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें, 27 फुट चौड़ी है। 36 अफराद का क्रू इसमें एक टाइम पे स्टे कर सकता है। इससे पहले भी पाकिस्तान 3 में से 2 आबदोजें बना चुका है, सन 2002 और 2008 तक। वो थी फ्रांस के तावन से अगस्टा 90B नामी आबदोजें थी। 3 का मुआहिदा था, एक फ्रांस में बनी थी, 2 पाकिस्तान में बनी थी। तो इस जॉइंट वेंचर और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ये होता है कि ना सिर्फ आपके इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस तमाम फेजेस से गुजर कर उस चीज़ से इक्विप हो जाते हैं, बल्कि आपके पास ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होती है, नई मशीनरी आपके पास आती है। जैसे अब ये कराची शिपयार्ड जो है, यहाँ पर ऐसी 2 प्रॉपर जगह बन चुकी हैं जहाँ पर एक टाइम पर 2 आबदोजें साइमल्टेनियसली कंस्ट्रक्ट की जा सकते हैं। कुछ आप एक टाइम पे एक बनाएं, आप 2 बनाएं, जैसे ही 2 कंप्लीट होती हैं आप मजीद 2 की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। तो ये चीज़ें जो हैं पाकिस्तान को दिफा के मैदान में, फिर एक्सपोर्ट के मैदान में, हमारे लोगों को ट्रेन करने के मैदान में, तमाम मामले में हेल्पफुल चीज़ें हैं। पाकिस्तान के पास जितनी वसाइल की दस्तयाबी है उसी हिसाब से हमें अपना असला भी ख़रीदना होता है। हम अक्सर आपको बताते हैं कि हमें एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा साहिल समंदर इतना बड़ा ही नहीं है कि हमें एक बहुत बड़ा एक एडवेंचर करना पड़े। हम कोई 2-3 अरब डॉलर्स का ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो ख़रीदें, फिर उसकी मेंटेनेंस, ऑपरेशन और दीगर चीज़ों पे हर साल $500 मिलियन, $1 बिलियन लगाएं। तो ये बड़ी इकॉनमीज़ का काम है, जिनका साहिल बहुत बड़ा हो, जिनके लड़ाई फड्डे बहुत ज़्यादा हों। चाइना है, इंडिया है, अमेरिका है, ये मुल्क तो अफोर्ड करते हैं। हमारे जैसे मुल्क ना अफोर्ड करते हैं, ना हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है कि आपको घर की गाड़ी टोयोटा, होंडा चाहिए, आप उसकी जगह मर्सिडीज़ ले आए। तो जब मर्सिडीज़ ने ख़राब होना है तो जो स्पेयर पार्ट टोयोटा होंडा का आपको 10,000 का मिलेगा, मर्सिडीज़ का आपको 1 लाख का मिलेगा। तो ऑब्वियसली उस चीज़ को सिर्फ ख़रीदना महंगा नहीं होता, उसके स्पेयर पार्ट, उसकी मेंटेनेंस उससे कहीं ज़्यादा महंगी हुआ करती है। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ।
कराची शहर में 33 लाख प्रॉपर्टीज हैं और ये शहर सालाना सिर्फ 2 अरब रुपए प्रॉपर्टी टैक्स की मद में कलेक्ट करता है। इस शहर का पोटेंशियल 200 अरब रुपए सालाना है, क्योंकि इससे तकरीबन 25% बड़ा शहर है मुंबई इंडिया का। वो पाकिस्तानी रुपीस में एक साल के अंदर 250 अरब रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करता है। जो शहर टैक्स कलेक्ट नहीं करता, फिर उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर होगा? अब वर्ल्ड बैंक ने हुकूमत सिंध को कहा था कि आप जो मजीद 712 मिलियन डॉलर्स का हमें कर्जा लेने के लिए दरख्वास्त दे चुके हैं, वो कर्जा इस सूरत में मिलेगा कि पहले आप कराची शहर से प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाएं। उसके लिए सर्वे का आगाज हुआ तो 33 लाख प्रॉपर्टीज में से 31 लाख प्रॉपर्टीज को डोर टू डोर जाके वेरीफाई किया जा चुका है। कितना उनका एरिया है, किस तरह की कंस्ट्रक्शन है, कितने फ्लोर्स हैं, कमर्शियल है, सेमी कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है, जो भी है, ये तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंट हो चुकी हैं। अब ये जब 33 लाख पूरी प्रॉपर्टीज डॉक्यूमेंट होंगी, वर्ल्ड बैंक को रिपोर्ट दी जाएगी, तो हमें एक तरफ तो कर्जा मिलेगा। ये कर्जा कराची शहर में कचरा उठाने के लिए है 100 मिलियन डॉलर्स। फिर कराची के अंदर जो मेट्रो बस के कॉरिडोर्स बन रहे हैं उसके लिए 382 मिलियन डॉलर्स हैं। इसी तरह कराची की सड़कों के लिए और बाकी चीज़ों के लिए 230 मिलियन डॉलर्स जो है वो जो है वर्ल्ड बैंक से अरेंज होना है। तो ये कर्जा हमें मिलेगा, लेकिन इसके पैरेलल जो फायदा होगा ना, कराची शहर के पास एक एक प्रॉपर्टी का डाटा आ जाएगा कि किस घर में कितना रकबा है, कितने फ्लोर्स हैं, कितने अफराद रहते हैं, उस इलाके में इस घर की मालियत कितने करोड़ रुपए है और इस पर कितना टैक्स लगना चाहिए। हम टैक्स देंगे तो ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी, हम टैक्स नहीं देंगे तो ये मुल्क नहीं चल सकता। अब यहाँ पर हमारे कराची वाले भाई कहते हैं जी हम बहुत टैक्स देते हैं। भाईजान, आपको अल्लाह ने किसी गेट पर बैठाया हुआ है। मिसाल के तौर पर आपके पास फ्रंट की दुकान है, तो जो भी उस प्लाजे में एंटर हो रहा है उस फ्रंट वाली दुकान से होकर गुजर रहा है। तो जो भी पाकिस्तान में चीज़ इंपोर्ट हो रही है, एक्सपोर्ट हो रही है, वो आपसे होकर गुजर रही है, तो टैक्स पोर्ट पे कलेक्ट हो रहा है। फिर पाकिस्तान के तकरीबन तमाम बड़ी मल्टीनेशनल्स के ऑफिसेज कराची में हैं। वो मल्टीनेशनल पूरे पाकिस्तान में सामान बेचती है। तमाम बड़ी नेशनल कंपनीज के ऑफिसेज कराची में हैं, हेड ऑफिसेज। तो वो सामान तो बखर में बेचती हैं, अटक में बेचती हैं, वो बलोचिस्तान में बेचती हैं, वो खैर पख्तूनख्वा में, आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में सामान बेचती हैं। लेकिन जब टैक्स पे करती हैं तो पूरी दुनिया की तरह हेड ऑफिस से टैक्स पे होता है। तो लगता यही है कि सारा टैक्स कराची पे कर रहा है, हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। आज आप ये तमाम हेड ऑफिस जिसमें तमाम बड़े बैंक्स हैं, तमाम मल्टीनेशनल्स हैं, तमाम पाकिस्तान की नेशनल बड़ी कंपनीज हैं, वो आप कोयटा में शिफ्ट कर दीजिए। कोयटा पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर बन जाएगा। आप उसे मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर में शिफ्ट कर दीजिए, वहाँ सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट होना शुरू कर देगा। आप खैर पख्तूनख्वा में 4 सदर ले जाइए, उसे वजीरिस्तान ले जाइए उन कंपनीज को, या कहिए कि आप वजीरिस्तान के अकाउंट से तमाम टैक्स देंगे, तो वजीरिस्तान से सारा टैक्स अदा होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें कराची शहर की बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन टैक्स के अंदर नहीं है। हाँ, कराची में बिजनेस बहुत अच्छा है, कराची के लोग बिजनेस माइंडेड हैं, कराची के अंदर बिजनेस हर पोर्ट सिटी ज़्यादा चलता है, कराची में पैसा भी ज़्यादा लगना चाहिए। कराची की इस वक्त जो सूबा सिंध के साथ एक मुखासमत है, पीपल्स पार्टी वर्सेस कराची शहर, वो उस शहर को तरक्की के रास्ते पे डालने ही नहीं दे रही। उम्मीद करते हैं कि टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी तो कराची शहर पे भी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी।